नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी परिवार में। मैं हूं दिनेश यादव। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। हिंदी का ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी आरओ और एआरओ के लिए, यूपीपी के लिए, या जितनी भी उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं होती हैं, हिंदी पूछी जाती हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देवता जो है, इसका पर्यायवाची आपको बताना है। अब दिया हुआ है ऑप्शन में किंकर, विबुध, विपुल और लोकेश। पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थी शब्द। क्या होता है? समानार्थी शब्द मतलब जो आपके समान अर्थ हैं, उसके अर्थ जो है उससे मिल रहे हो, जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। समानार्थी शब्द तो किंकर जो आपका देवता का पर्यायवाची होता है, वो होता है आपका विबुध। क्या होता है? विबुध भी होता है देवता। चलिए चारों ऑप्शन के हम अर्थ आपको बताते हैं। पर्यायवाची शब्द आपका दिया हुआ था देवता, तो देवता मीन्स होता है विबुध। उसके बाद किंकर मीन्स होता है दास, विपुल मीन्स होता है बहुत अधिक, और लोकेश मीन्स होता है ब्रह्मा। तो आपका जो ऑप्शन था देवता, मतलब देवता का जो पर्यायवाची शब्द होता है, समानार्थी शब्द होता है, वो होता है विबुध। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में यहीं से पूछे जाते हैं। ये वही चुनिंदा क्वेश्चन है जो हमेशा पेपर में ट्रेंड होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए व्योम मीन्स होता क्या है? व्योम मीन्स क्या होता है? आप देख सकते हैं कि व्योम व्योम मीन्स क्या होता है। देखिए अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, अमी, ये जो है अमृत के पर्यायवाची हैं। किसके? अमृत के। व्योम के पर्यायवाची होते हैं अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत और गगन। ये होते हैं आपके व्योम के पर्यायवाची वर्ड। अब देखिए ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में आपका दिया हुआ है अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष व नभ। तो पीयूष जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो अमृत का पर्यायवाची है। किसका? अमृत का पर्यायवाची है। क्वेश्चन आपका पूछा व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंतरिक्ष दोस्तों ये किसका? व्योम का पर्यायवाची है। अंबर जो है ये व्योम का पर्यायवाची है। नभ जो है ये व्योम का पर्यायवाची है। आपका जो सी ऑप्शन पीयूष दिख रहा है, ये आपका अमृत का पर्यायवाची है। किसका? अमृत का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर का पर्यायवाची शब्द है। तो चोर खनक मीन्स होता है, कहते हैं खनक, जहां पे खनक की आवाज आती है, जैसे कहते हैं कोई चोर आ गया। क्या आ गया? चोर आ गया, मतलब यहाँ पे खनखनाहट की आवाज आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चोर का जो पर्यायवाची होगा वो खनक हो जाएगा। उसके बाद देखिए उदक दिया हुआ, धूसर दिया हुआ है और थलचर दिया हुआ है। थलचर मतलब होता है कि थल पर विचरण करने वाला, वो थलचर होता है। यहाँ पे आपके पर्यायवाची शब्द के अर्थ यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे चोर खनक होता है, तस्कर होता है। कहते हैं तस्करी करने वाला भी चोरी का काम करता है, इसके लिए तस्करी भी चोरी के काम में आती है। रजनीचर होता है। रजनी मतलब होता है रात, और चर मतलब होता है विचरण करने वाला। जो रात में विचरण करता है उसे रजनीचर कहा जाता है। कुंभिल हो गया और दस्य हो गया, ये आपके चोर के पर्यायवाची हो गए। उसके बाद उदक मीन्स होता है जल, मतलब जो जल में विचरण करता है। धूसर मीन्स होता है गधा। क्या होता है? गधा। कहते हैं बहुत धूसर है भैया। क्या कहते हैं? कहते हैं बहुत धूसर हैं, ये गधा टाइप के हैं। थलचर मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो है वो शुद्ध है, तो वो कौन सा है? यहाँ पे देख सकते हैं शेर का दिया हुआ है। किसका? शेर। शेर, सिंह, पंचानन, नाहर और मृगार। यहाँ पे सिंह जो है ये पंचानन, नाहर, मृगार, ये जो है सिंह के चारों जो है यहाँ पे पर्यायवाची हैं। सूर्य, रवि, दिनकर और तरणी। तरणी जो है ये नदी का है दोस्तों। किसका है? नदी का होता है। तड़ी, तरणी, तड़ागा, अग्नि,
पावक, अनल और पिशन। अब देखिए यहाँ पे जो है अग्नि, पावक, अनल ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। महेश, रमेश, भूतेश और सतीश यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चारों का यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। शेर का सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार, शार्दुल। शार्दुल बहुत बार पेपर में पूछा गया है, नोट कर लीजिए इसको। शार्दुल किसका पर्यायवाची होता है? तो शार्दुल होता है शेर का पर्यायवाची, सिंह का। व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज मतलब जंगल में जो मृग रहते हैं उनका जो राजा होता है वो शेर होता है, मृगराज। वनपति मतलब जंगल का पति, जंगल का राजा वनपति कहा जाता है। मृगेंद्र, केसरी, केहर, केसी, महावीर और नखा युद्ध जो है, इतने जो होते हैं वो शेर के पर्यायवाची हैं। दूसरा देखिए, कह रहा है तरणी का अर्थ नौका होता है अथवा नाव है, जबकि शेष शब्द भानु के पर्यायवाची हैं। किसके? भानु के पर्यायवाची हैं। भानु में सूर्य होता है। पिशन का अर्थ चुगलखोर होता है। कहते भैया ये बहुत पिशन आदमी हैं, चुगलखोर हैं। जबकि शेष आग के पर्यायवाची हैं। किसके? आग के पर्यायवाची हैं। कह रहा रमेश अथवा रमा के पति का अर्थ होता है, जबकि अन्य शब्द शिव के पर्यायवाची हैं। रमेश का होता है, रमा के पति का अर्थ विष्णु है। क्या है? विष्णु हैं। तो यहाँ पे और सबके जो है शिव के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंह, पंचानन, नाहर और मृगार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप देखें और कमेंट करके बताएं। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, वसुधा। अब देखिए वसुधा मीन्स क्या होता है? वसुधा मीन्स होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। तो आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे हम बता दें आपको कि वसुधा की पर्यायवाची क्या क्या होती है। तो वसुधा की होती है विपुला, धरा, मही, मेदनी, अवनी, छित, धरती, पृथ्वी, रत्नगर्भा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इला, इला जो होती है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचला, नूरबी, वसुंधरा। देखिए कहते हैं माँ का आंचल, तो ये धरती हमारी माँ है और इस पर जो रह रहे हैं इसकी जो भूमि है वो आंचल है। तो ये हो जाएगा अचला, वसुंधरा, उर्बी। सर्वत्री मीन्स रात्रि होता है और पयासुनी मतलब नदी होता है। दोस्तों क्या होता है? नदी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी का यहाँ पे पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वसुधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? विपुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपुला हो जाएगा। वसुधा, पृथ्वी, इला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये सभी जो है पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। 100% नोट कर लीजिए। पेपर दे के आइए और मुझसे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना क्वेश्चन पेपर में मिला। हुतासन, हुतासन पर्यायवाची है। किसका है? अब यहाँ पे चलिए पहले आपको हम दिखा देते हैं कि हुतासन का पर्यायवाची क्या होता है, फिर जो मिलेगा वो लगा दीजिएगा। कह रहा अग्नि, कृषाण, दहन, वायु सखा और धूमकेतु, ये जो होता है ये हुतासन का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद निर्धन, गरीब, दरिद्र, कंगाल, दीन, रंक, धनहीन, अकिंचन और मुफलिस जो होता है ये होता है निर्धन का पर्यायवाची। अब देखिए ऑप्शन में आपके क्या दिया हुआ है। कह रहा हुतासन पर्यायवाची जो है, तो हुतासन का भी हमने बताया कि अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्नि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो बिसिक जो है वो बाण का है। किसका है? बाण का है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाण। क्या हो जाएगा? बाण हो जाएगा। बाण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बिसिक, और बिसिक का होता है बाण। यहाँ पे समानार्थी शब्द आप पढ़ रहे हैं। चलिए बिसिक मतलब होता है तोमर। क्या होता है? तोमर। और नाराज और सर और ईसु और सायक।
तरु मतलब होता है वृक्ष और सरोवर मतलब होता है तड़ागा। क्या होता है? तड़ागा, सरोवर, ये क्या होता है? तालाब होता है। वहीं तरणी मीन्स क्या होता है? तरणी मीन्स होता है नाव। क्या होता है? नाव होता है दोस्तों। अभी आप पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा, अपर्णा मीन्स क्या होता है? औरत, देवांगना, आराधना। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि अपर्णा, अपर्णा किसको कहा गया है? पार्वती को कहा गया है। उमा, शिव, भवानी, गौरी और रुद्रायणी, ये अपर्णा के इतने पर्यायवाची शब्द हैं। और उसके बाद जो है आराधना, अर्चना, पूजा, उपासना। औरत, स्त्री, नारी, कामनी, रमणी और महिला, ये जो हैं औरत के पर्यायवाची हैं। पूछा क्या गया है? अपर्णा के पर्यायवाची पूछा गया है। तो अपर्णा, उमा, पार्वती जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्वती जो है अपर्णा की पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए शार्दुल जो होता है ये शेर का है। किसका? शेर का है। उसके बाद आपको ले चलते हैं पर्यायवाची शब्दों में और वहां पे आपको हम दिखाते हैं कि बाज, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रविसुत और सैंधो। शार्दुल होता है सिंह का। अब यहाँ पर देख लिया आप। अब यहाँ पे आप आइए और ऑप्शन को सीधा टिक कर दीजिए। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जो शार्दुल होता है ये किसका होता है? ये शेर का पर्यायवाची होता है। किसका? शेर का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो बाज है, तुरंग है और यहाँ पे शार्दुल नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शार्दुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन को हल करने से पहले आप क्वेश्चन को जरूर देखें। यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे नहीं है। और नहीं वर्ड को आप देखेंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। चलिए ले चलते हैं आपको पर्यायवाची शब्द पहले देखते हैं। कह रहा यमुना, हंस सुता, अकरजा, कृष्णा, सूर तनया, ये जो है यमुना की पर्यायवाची हैं। और कुलंकसा जो है ये नदी होती है। क्या होती है? नदी होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो कुलंकसा मतलब होता है यमुना। क्या होता है? नदी होता है। क्या होता है? नदी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुलंकसा। क्या हो जाएगा? कुलंकसा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप पढ़ रहे हैं पर्यायवाची शब्द और पढ़ रहे हैं दिनेश एकेडमी परिवार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में अगर लक्ष्य पाना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा मेहनत करो और एक सही दिशा में मेहनत करो। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। अब वो कौन सा वर्ग शुद्ध है पहले आप पर्यायवाची देख लीजिए, क्योंकि आप पर्यायवाची पढ़े नहीं हैं। तो गेहूं, गे, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास, ओक, ये हो गया आपका गेहूं का पर्यायवाची। बी में कह रहा है कि रतीश का अर्थ कामदेव है जबकि अन्य देवेश के पर्यायवाची हैं। सी में कह रहा है जाह्नवी गंगा पर्यायवाची शब्द है जबकि अन्य पर्यायवाची जो है सूर्यजा के हैं। अकरजा, रवि तनया, तरुण तनुजा, कृष्णा आदि ये जो हैं पर्यायवाची किसके हैं? ये सब जो है नदी के हैं। पाठक का अर्थ भेदक अथवा छेदक जबकि अन्य वसन के पर्यायवाची हैं। किसके? वसन के पर्यायवाची हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? यहाँ पे दिया हुआ घर, निकेतन, आयतन व निलय जो यहाँ पे शुद्ध हैं। क्या हैं? शुद्ध हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर, निकेतन, आयतन, निलय। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कह रहा है पत्नी का पर्यायवाची है। किसका?
पत्नी का पर्यायवाची है। अब भैया पत्नी से लोग बहुत परेशान रहते हैं, अब इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो पत्नी का पर्यायवाची हम आपको बताते हैं क्या क्या हो सकता है। पत्नी का पर्यायवाची होता है वामा। क्या होता है? वामा। कहती हैं पत्नी जो होती है वो बायां अंग होती है, इसीलिए सब लोग परेशान रहते हैं। दारा होती है, वामांगी होती है और बल्लभा होती है। स्त्री प्रमदा होती है, कामनी होती है, वनता होती है। अब पत्नी का आपसे पूछा गया है, अब ऑप्शन में क्या दे रखा है वो डिपेंड करता है। पत्नी का पर्यायवाची तो क्या हो जाएगा? वामा हो जाएगा। पत्नी क्या होती है? ये वामा मतलब आपका बायां अंग होती है। क्या होती है? बायां अंग होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, वामा। क्या हो जाएगा? वामा पत्नी का पर्यायवाची है, और जो है वो स्त्री के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंख का पर्यायवाची है आंख। आंख का जा, अच्छी, चचला, ईसु। अब देखिए आंख का पर्यायवाची क्या क्या होता है, आप देख लीजिए। पहले आंख का पर्यायवाची होता है अच्छी, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अंबक। अजा मीन्स बकरी होता है और चचला मीन्स बिजली होता है। तड़ागा जो है, ऐसु मीन्स बाण होता है। क्या होता है? बाण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कह रहा है अजा, अच्छी, चचला, ईसु। तो भैया अजा मीन्स तो बकरी हो जाएगी, बकरिया दूध दे। अच्छी मीन्स हो जाएगा आंख, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छी, चक्षु, नयन, नेत्र हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। रुधिर का पर्यायवाची क्या होता है? अब कहते हैं भैया कि यहाँ पे लहू बहाना। क्या कहते हैं? लहू बहाना। कहते हैं अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए लहू बहा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा लहू। लहू जो होगा ये रुधिर का पर्यायवाची होगा। आप चलिए आपको हम चारों ऑप्शन के पर्यायवाची शब्द डिटेल में बता देते हैं। रुधिर लहू होता है, रक्त होता है, श्रोणित होता है। इसको थोड़ा आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि अगर कहीं श्रोणित पूछ लिया जाएगा तो आप भटक जाओ मेरे तुरंत तुरंत आप भटक जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए पय जो होता है वो दुग्ध का होता है, दूध जो पीते हैं। रसाल मीन्स आम होता है, जो गर्मियों में आता है, आप चूस चूस के खाते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। अर्णव जो होता है वो समुद्र को कहा गया है। किसको? समुद्र को। तो रुधिर का पर्यायवाची लहू, रक्त, श्रोणित हो जाएगा। सारे पर्यायवाची को आप याद कर लीजिए, क्योंकि यही पेपर में आने वाले हैं, और जब आएंगे, जब आप इसे करेंगे तो आपके भविष्य का निर्धारण करेंगे। कह रहा पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। गंगा जाह्नवी बिल्कुल सही है, और उसके बाद जो है आपका ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है अशुद्ध। अब देख लीजिए ऑप्शन में कि पानी, पाड़ी शब्द युग्म अशुद्ध है। पानी जल तोय अंबु, पाड़ी हाथ कर, शेष पर्यायवाची में दृष्टि के शुद्ध युग्म है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो आपका ऑप्शन बी है वो पानी पाड़ी है। क्या है? पानी पाड़ी है। तो ऑप्शन बी जो है ये अशुद्ध है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यायवाची शब्द जो इम्पॉर्टेंट हैं वही यहाँ पे रखे गए हैं। चलिए कह रहा निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलेश, कमल के ईश, विष्णु। कमलाकांत, कमला जी के जो है पति, कमलाकांत, कमलापति। तो यहाँ पे तीनों हो जाएंगे विष्णु जी के, जो है क्या हो जाएंगे? यहाँ पे विष्णु जी के जो हो जाएंगे शब्द नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कमलासन। क्या हो जाएगा? कमलासन जो है ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमलासन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले पर्यायवाची देख लेते हैं आप डिटेल में। कह रहा है कमलासन विष्णु का नहीं है, ब्रह्मा का है। क्या है? ब्रह्मा का है। उसके बाद कमलेश, कमलाकांत तथा कमलापति विष्णु के पर्यायवाची हैं। विष्णु के अन्य पर्यायवाची जनार्दन, चक्रपाणी, गरुड़ ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज और लक्ष्मीपति हैं। ये किसके? विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरानन,
चतुर्भुज और चतुर्भुज। तो भैया ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं, चतुरानन और चतुर्मुख और चतुर्भुज, ये तीनों ब्रह्मा के दिख रहे हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा के 4 मुख हैं और ये चारों को इंगित कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो आपका हो जाएगा कमलासन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है विष्णु का पर्यायवाची है, ये ब्रह्मा का नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए आप कि चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि विष्णु का पर्यायवाची है। ब्रह्मा, कमलासन, चतुरानन, चतुर्भुज, स्वयंभू, हृदयगर्भ, लोकेश, अज, विरंच, विद, मंदानन, गिरधपति और नभी। तो चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि विष्णु का पर्यायवाची है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो चतुर्भुज दिया हुआ है ये क्या है, ये यहाँ पे विष्णु का पर्यायवाची है, ये नहीं है। यहाँ पे कमलासन जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? कामदेव, कामदेव भैया कहते हैं मंत्र मुग्ध कर लिया कामदेव जैसा इनके विचार हैं। बिडौजा ये जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। पिसुन ये भी नहीं है, मतलब, और मार जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार। अब भैया मार धार होता है। यहाँ पे देख लीजिए, कामदेव, मार, मंसिज, अनंग, मदन, कंदर्प, ये जो है पर्यायवाची शब्द हैं कामदेव के। बिडौजा जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है। पिसुन मीन्स होता है चुंगलखोर, भैया चुंगली बहुत खाते हैं पिसुन। अस मतलब होता है पत्थर। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मार, मंसिज, अनंग, मदन और कंदर्प। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिजली का पर्यायवाची है बिजली, दामिनी। क्या होता है? दामिनी। तो दामिनी जो होता है ये बिजली का पर्यायवाची है, तो क्या हो जाएगा? दामिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दामिनी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तो दामिनी होता है, क्षण प्रभा होती है, देखिए क्षण में आती है क्षण में जाती है, कहते हैं भैया आई गई बिजली। विद्युत होती है, चपला होती है, चंचला होती है, कहते हैं बड़ी चपला। सौदामिनी होती है, दामिनी होती है, तड़ित होती है। सर्वत्री मतलब रात्रि होती है, तनया मतलब पुत्री होती है, रमणी मतलब नारी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख का विलोम देख लीजिए आप, पहले पर्यायवाची देख लीजिए। तो रुख का होता है बिटप, पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तर और द्रुम होता है। प्रसून मतलब पुष्प होता है, हेरंब मतलब गणेश होता है और तड़का मतलब प्रातः काल होता है। कहते भैया तड़के उठ कर बस हम चलेंगे इस काम के लिए, तड़के उठ के हम पचलारा चले जाएंगे, ऐसे बताते हैं तड़के उठ जाएंगे। तो वही तड़के मीन्स होता है प्रातः काल। तो रुख, बिटप, पादप, पेड़, आगम जो होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बिटप दिया हुआ है। तो बिटप क्या हो जाएगा? रुख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध, भैया क्रोध बहुत आता है। क्रोध का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, फिर उसके बाद ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। अमर्ष हो जाएगा, रोष हो जाएगा, कोप हो जाएगा, तैस। कहते हैं भैया बहुत तैस में मत आओ, तैस मत दिखाओ, क्रोध मत दिखाओ। संताप मतलब दुख होता है, वैमनस्य मतलब शत्रुता होता है, भीत मतलब डर होता है। तो अमर्ष, रोष, कोप और तैस। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है आपका अमर्ष। अमर्ष मतलब हो जाएगा आपका क्रोध। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? कह रहा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची प्रभाकर है, दिनकर है, दिनेश है, देखिए मेरा नाम आ गया, दिनेश सर आ गया। और उसके बाद विभाकर जो है ये जो है नहीं है। विभावरी ये रात का है, विभाकर। तो ये चंद्रमा का है, विभाकर, राकेश। तो यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए विभाकर सूर्य का नहीं बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है, और चंद्रमा का राकेश भी होता है। विभाकर सूर्य का नहीं बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, सहस्त्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशु, माली, सविता, अर्क, मार्तंड, मतंग, प्रभाकर, दिनेश। दिनेश भैया सूर्य का पर्यायवाची है, इसीलिए जो है यहाँ पे चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी, चंद्रात्रप,
कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। चांदनी का पर्यायवाची देख लीजिए पहले। चांदनी का पर्यायवाची जो होता है ये क्या होता है? मयंक। शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। चांदनी, चंद्रातर्फ, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमारीचि तथा अमृत कणिका, तरंगड़ी। तो जो मयंक है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, मयंक सूर्य का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे मयंक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मयंक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है कि है? देख लीजिए यहाँ पे कह रहा पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सरस्वती भारती, बीणा पाणी, महाश्वेता, इला, वागीशा, कणिका, ब्राह्मी, गिरा निर्धनी, बागेश्वरी, शारदा। हे शारदे, यही जो विद्या की देवी मानी जाती हैं। तो बीणा पाणी ये जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। जो है यहाँ पे महाश्वेता, पद्मा जो है यहाँ पे जो है क्या नहीं है? पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद, अब अरविंद किसका होता है? कमल का होता है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे मिलिंद जो है अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं मिल पा रहा है। पंकज, जलज, अंबुज ये सारे जो है अरविंद के पर्यायवाची शब्द मिल रहे हैं जो यहाँ पे। चलिए पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। अरविंद जो का पर्यायवाची शब्द मिलिंद नहीं है, यह भौरा का है। किसका? भौरा का है। अरविंद, पंकज, जलज, अंबुज, उत्पल, कुलेव, इंद्रपर, अनिल, सरोज, ताम्रस, राजीव। दोस्तों ये आज पर्यायवाची का बहुत ही अच्छा वीडियो था। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं वो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ये मेरी गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ पाएंगे आप, और पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर जब आप वीडियो को देख कर जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ऐसे ही हिंदी के तमाम टॉपिक के वीडियो आपको अच्छे अच्छे से प्रोवाइड करवा देंगे आपके पेपर के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।